अच्छी सोच। आज रितु की ननद आई है। रितु भी खुश है। शादी के बाद ढंग से मिलना ही नहीं हो पाया था ननद सुषमा से। इस बार सुषमा पूरे 10 दिन के लिए रहने आई थी। रितु ने भी सुषमा की आवभगत में कोई कमी नहीं छोड़ी। रोज़ अलग अलग नाश्ते के मेनू से लेकर दोपहर के लंच और रात के डिनर के लिए भी रितु ने लिस्ट तैयार कर रखी थी। रितु की सास थोड़े पुराने ख्यालातों की थी। उसे लगता था कि बहू ही सारा घर का काम करे। हालांकि रितु की सास को डॉक्टर ने मना कर रखा था ज़्यादा आराम करने से। उनका मोटापा उनकी सेहत खराब कर रहा था, लेकिन उन्हें अपनी बहू से ही सारा काम करवाना अच्छा लगता था। जब सुषमा आई तो उसने ये सब देखा, उसे बुरा लगा, क्योंकि सुषमा की सास ऐसी नहीं थी। उसने पूरे घर को तो संभाल ही रखा था, अपनी बहू के साथ भी अच्छा तालमेल बनाकर रखती थी। सुषमा को अभी ज़्यादा कुछ बोलना ठीक नहीं लगा कि कहीं उसकी माँ को ये ना लगे कि वो आज ही अपनी भाभी को ज़्यादा तवज्जो देने लग गई है। ऐसे ही होते होते 10 दिन बीतने को आ गए। सुषमा का भी अपने घर जाने का वक्त नज़दीक आ रहा था। वो अपनी भाभी रितु के लिए कुछ देना चाहती थी। एक दिन उसने अपनी भाभी के साथ मार्केट घूमने का प्लान बनाया। दोनों ननद भाभी मार्केट घूमने गए तो रितु ने अपनी तरफ से सुषमा को उपहार देने के लिए शॉपिंग कर ली, और साथ में सुषमा ने भी जिद करके अपनी भाभी रितु के लिए थोड़ा सामान ले लिया। दोनों ननद भाभी घर आ गए। घर आके सुषमा ने चहकते हुए अपनी माँ को सामान दिखाया जो वो अपनी भाभी के लिए लाई थी, और रितु चाय बनाने चली गई। सुषमा की माँ ने सामान देखा तो बोली, तूने रितु के लिए सामान ले लिया? ननद कभी भाभी को देती है क्या? बेटियों का हक बस लेने का होता है, यही रिवाज है। कम से कम रितु को तो मना करना चाहिए था, वो भी तो तेरे साथ थी। सुषमा बोली, ओफो मम्मी, रितु भाभी ने मुझे बहुत मना किया था, लेकिन मेरा भी तो हक बनता है अपनी भाभी को कुछ देने का। और मम्मी, अब ज़माना बदल रहा है। अब मेरा और रितु का रिश्ता ननद भाभी का ना होकर 2 सहेलियों का हो गया है, जो सही भी है ज़माने के साथ। सुषमा आगे बोली, माँ, आपको भी अपनी सोच थोड़ी बदल लेनी चाहिए। रितु भाभी बहुत अच्छी हैं। आप उससे एक बार माँ बनकर पेश आएँ, फिर आपको पता चलेगा कि वो दिल की कितनी अच्छी हैं। और ये जो आप देख रही हैं, जो मैं भाभी के लिए उपहार लाई हूँ, ये मुझे मेरी सास ने मुझे बोला था, और इसके लिए अलग से पैसे भी दिए थे। मेरी सास हर बात के लिए मुझे सपोर्ट करती है, कुछ बातें समझाती भी है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मुझे रितु के लिए कुछ लेना चाहिए। मेरी सास ने ही मुझे बोला कि मुझे अपनी भाभी के लिए कुछ उपहार लेने चाहिए, क्योंकि मैं उसकी शादी के बाद पहली बार जो मायके आ रही हूँ। भाभी सारे घर को संभालती है, तो उन्हें भी एहसास होना चाहिए कि इस घर के सदस्य उन्हें कितना अपना समझते हैं। सुषमा की माँ बोली, बस बस, मुझे तो पता ही नहीं चला कब मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई। इतनी अच्छी बातें तो मेरे दिमाग में कभी आई ही नहीं। मैं बस अपना टाइम सोचती रहती थी। जब मैं ससुराल में बहू बन के आई थी, तब जैसा मेरे साथ हुआ, मैं वही सोचती थी कि बहू घर के काम के लिए ही है, बस उसके साथ तालमेल बनाने की कभी सोचा ही नहीं। बेटी, तूने मेरी आंखें खोल दी। इतनी में रितु चाय लेकर आ गई। उसने माँ बेटी का पूरा वार्तालाप सुन लिया था, पर उसने ये ज़ाहिर नहीं होने दिया, और मन ही मन अपनी ननद सुषमा का धन्यवाद किया। थैंक यू। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपको और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूँ।